जय डिफेंस एस्पिरेंट्स, सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश मेंटर रुचिर। सो स्टूडेंट्स, आपने एक शॉर्ट देखा होगा अभी हाल में ही, जिसमें मैंने आपको डाइड के साथ में लगने वाले वेरियस प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस स्लाइड का डिटेल्ड वर्जन आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों को डाउट था कि सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए उसके, तो उनके लिए मैंने एक 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो ये आपके लिए डिसाइड करा अपलोड करने का। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला आपके पास जो हेडिंग आया था वो था यूज ऑफ वेरियस प्रीपोजिशन विद डाइड के साथ में। भाई अगर आपके पास रीजन ऑफ डेथ आ जाता है बच्चों, क्या चीज, किसी के मृत्यु का कारण आता है इलनेस, डिजीज, हंगर या स्टारवेशन। ठीक है, भूखमरी इसको हम बोलते हैं, ग्रीफ यानी कि दुख का कारण, शेम शर्मिंदगी, थर्स्ट ठीक है प्यास। अगर किसी की मृत्यु का कारण इनमें से हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो उसके साथ में आपको प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ डायग्राम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कुछ फोटोज देखिए ध्यान से आप। तो अगर देखिए मृत्यु का कारण को बीमार हुई हुआ, जैसे कि क्या लिखा, सैम डाइड ऑफ कैंसर, उसकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। तो कैंसर क्या डिजीज है ना बेटा, तो आप क्या लगाओगे इसके यूज में कि ही डाइड ऑफ कैंसर। उसी प्रकार से अगर देखा जाए मेनी चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन एवरी ईयर। ठीक है, उसी में फिर क्या जुड़ गया कि भाई द ओल्ड मदर डाइड ऑफ ग्रीफ आफ्टर ओनली सन डाइड, मतलब उसकी मां की मृत्यु हो गई जब उसका अकेला बच्चा था, चला गया, वो शहीद हो गया बॉर्डर पे कंट्री के लिए अपनी, और आखिरी में मां की भी डेथ हो गई। किसके दुख में, बच्चे के दुख में। ठीक है, तो क्या लिखा गया, ग्रीफ का सेंस। ये वर्ड्स को ध्यान रखना है, इन्हीं वर्ड से हिंट निकलाता है सीधा। ठीक है, डिजीज वगैरह को तो नाम लिख देगा, लेकिन इन वर्ड्स को तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकता। जैसे कि थर्स्ट है प्यास, शेम शर्मिंदगी, तो क्या लिखा गया, द इनोसेंट विक्टिम, ठीक है, डाइड ऑफ शेम आफ्टर अ फॉल्स रिपोर्ट, मतलब झूठा आरोप लगा दिया, उसकी शर्मिंदगी की वजह से समाज में उसका नाम इतना खराब हो गया कि शर्मिंदगी की वजह से भाई उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से क्या लगाएंगे फिर से, शी डाइड ऑफ शेम। प्यास की वजह से मृत्यु, रेगिस्तान में जगह अपने भूल गया, रास्ता भूल गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या ध्यान रखना है कि ही गॉट लॉस्ट इन द सहारा डेजर्ट, जानते हैं हम लोग, एंड ही डाइड ऑफ थर्स्ट। तो ऑफ का इस्तेमाल बनता है किसके साथ में, डाइड के साथ में, ये ध्यान रख के चलना है आपने। ठीक है, सो अब देखिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या सेट था आपके पास। फिर से मैं कहूंगा जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था उसी के डिटेल वर्जन है, ताकि और आपके पास थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे इकट्ठी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम्स का ये। सो चलिए अगला देखिए बच्चों, इसमें अगला क्या है, अगला आता है रीजन ऑफ डेथ अगर चोट या इंजरी होती है, किसी को चोट लग जाती है ना। यार या क्रिकेटर थे हमारे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट थे फिल ह्यूज, इनकी गेम खेलते समय ही बॉल लगने से डेथ हो गई थी, वो इंजरी हुई थी इनको। ठीक है, तो क्या लगाया गया था कि यहाँ पे कि फिल ह्यूज डाइड फ्रॉम, ध्यान रखना ऑफ मत लगा देना, फ्रॉम क्या लगेगा, फ्रॉम अ हेड इंजरी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखता है, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा, ऐसे लगा के अलग अलग नाम लिखते हैं ये लोग। तो ये ध्यान रखना है कि चोट के कारण मृत्यु अगर हो जाए तो क्या लगेंगे आप लोग, फ्रॉम का इस्तेमाल। थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो यहाँ ये समझ आता है कि ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना खाने की वजह से, ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है, अति के कारण, ओवरडोज भी लिखा जा सकता है इसके अंदर। आप क्या लिख सकते हैं, यूज ऑफ ओवरडोज। ठीक है, तो जब ओवरडोज हो जाती है चीज की, जब कहते हैं ना मात्रा से ज्यादा उसको उसने दवाई खा ली या कोई ड्रग्स ले ली सपोज, तो उसमें क्या बनता है पॉइंट कि वो ओवरडोज की वजह से मृत्यु हो गई, तो क्या लगाया जाएगा फिर से, डाइड फ्रॉम ओवरडोज। ओके, और फिर क्या बनता है, फूड पॉइजनिंग, जहरीला खाना खाने की वजह से कई लोग की मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो पीपल डाई ऑफ या फ्रॉम, तो लिखा जाएगा पीपल डाई फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए, फिर से डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है ताकि आप उसको थोड़ा सा और कहते हैं प्रैक्टिकल वे में याद रख सको। और ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा ध्यान से पढ़िए इन चीज को, आप नोट करिएगा इसको अलग से बना के कॉपी में अपनी। ठीक है, आई होप अपने नोटबुक्स तो आपने तैयार करी होंगी। ठीक है, अग्नि सीरीज की आपने पूरी नोटबुक बना रखी है, तो उसी में इसको ऐड करिएगा। ऐसे करके कुछ शॉर्ट वीडियोस में आपके लिए और लाता रहूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 1 मिनट की वीडियो में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह से कवर किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगातार आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। चलिए फिर बच्चों आगे देखा जाए, अगला हेडिंग हमारे पास आता है, किसी का अगर कारण है मृत्यु का सुसाइड यानी कि आत्महत्या या फिर हिंसा, तो इसके अंदर आप क्या लगा के चलोगे, यूज ऑफ बाय। दैट मीन्स जो एक एक्टर था उसने आत्महत्या कर ली सपोज, तो डाइड बाय सुसाइड। उसी तरह से चाइल्ड डाइड बाय वायलेंस, हिंसा में मारा गया, तो उसको इन द वायलेंस भी कहते हैं या फिर बाय द वायलेंस भी कहते हैं। अब यह ध्यान रखो कि ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आएगा कि बाय भी दे दिया और इन भी दे दिया, पेपर में एक बारी में एक ही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वायलेंस शब्द के साथ में मेरे पास यूज ऑफ इन भी हो सकता है, और मेरे पास यूज ऑफ इन अगर ना दिया रहा है उसमें, तो भाई वही क्या लगा सकते हैं, बाय भी लगा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना के चलना है। ठीक है, चलिए बेटा फिर अगले नंबर 4 पे देखें।
और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा कोई दिक्कत हो, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट से प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर ले लो फटाफट से, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो देखो अगला हिस्सा आपके पास क्या बनता है, रीजन ऑफ डेथ अगर आता है लापरवाही, नेग्लिजेंस, निग्लेक्ट, केयरलेसनेस, मतलब समझो एक चीज का, आपको पेपर में डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम और डाइड थ्रू ये बहुत बारी मिला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आप बहुत बारी केयरफुली देखना, एनालाइज करके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, 3 के खासकर। तो इसमें क्या बनता है भाई यहाँ पे काम, कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, गलत इंजेक्शन लगा दिया भैया, ठीक है, गलत नस में चढ़ा दिया कुछ उसको, है ना, तो इस केस में पॉइंट क्या बन गया, उसकी मृत्यु हो गई भाई, ठीक है। सर्जरी करी, पेट में औजार भूल गया, घड़ी भूल गया भाई इस पेट में अपने, ठीक है, तो भाई पॉइंट क्या बन रहा है, द पेशेंट डाइड थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, लापरवाही के कारण। उसी प्रकार से हमारे पास केयरलेसनेस भी नेग्लिजेंस है। रेकलेसनेस होता है ज्यादातर वाहन चलाते समय, देखो जब वाहन चलाते हैं ना, लापरवाही बरतते हैं तो रेकलेसनेस होती है, वरना आमतौर पे केयरलेसनेस देखी जाती है। तो उसमें किसी की डेथ हो जाए उसकी वजह से, तो क्या लगाया जाएगा, फिर से डाइड थ्रू का इस्तेमाल। जैसे एग्जांपल में देखिए, निग्लेक्ट के कारण भी होता है, द चाइल्ड निग्लेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा फैमिली के द्वारा निग्लेक्ट किया गया और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई निग्लेक्ट की वजह से। हमारे घर में पेट्स होते हैं, हम लोग पालतू कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, कई लोग नहीं पाल पाते ढंग से, उसको अनदेखा करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, बिकॉज भाई वो भी तो पार्ट ऑफ फैमिली बनना चाहते हैं, इमोशनल वो भी होते हैं भाई, जानवर हैं लेकिन उन फीलिंग तो उनमें भी है। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, गेट पे घर बांध देंगे, सर्दी हो या गर्मी हो, वो बेचारे वहीं बंधे रहते हैं। आखिरकार भाई वो चीज़ ना, उनको कहते हैं धक्का लगता है एक तरह से, है ना, शौक लगता है, तो उसके अंदर क्या लगता है, अनदेखा, उसको अनदेखा वाला फीलिंग आती है कि भाई मेरे को निगलेक्ट कर रहे हैं लोग। तो क्या बनता है उसके बाद, डाइड थ्रू का इस्तेमाल, ठीक है, द चाइल्ड डाइड थ्रू द निगलेक्ट, ठीक है। उसके बाद बनता है पैसेंजर्स डाइड थ्रू द केयरलेसनेस या रेकलेसनेस ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। ज्यादातर ड्राइवर तो लापरवाही बरतते हैं, ओवरटेक कर रहे होते हैं, उस वजह से चोट लगती है, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग की मौत भी हो जाती है कई बार पर, तो ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, डाइड थ्रू का इस्तेमाल होता है उसके अंदर। अगले हिस्से पे देखें कि अगला सेक्शन हमारे पास क्या आता है। अगला आता है आपके पास नंबर 5 पे, जिसमें आता है रीजन ऑफ डेथ अगर कंट्री हो, मतलब कंट्री के लिए। यहाँ पे सेंस क्या बनता है हिंदी में अगर आप बात करो तो, यहाँ पे के लिए का सेंस आता है, ठीक है। अगर देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है हमारा सोल्जर, तो ही डाइज फॉर द कंट्री, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसी प्रकार से विश्वास के लिए, ठीक है, कह सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए अगर किसी ने प्राण दे दिए, तो क्या हम लगा के चलेंगे, द पर्सन डाइड फॉर। जैसे किसी की जान बचाते हुए किसी की मृत्यु हो जाए, द पर्सन डाइड फॉर हिज ब्रदर, ठीक है, दिस मैन डाइड फॉर हिज फ्रेंड, ऐसे लगा करके। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। हमारे जो हमारे मार्टर्स होते हैं, जो हमारे शहीद हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे डाइड फॉर द कंट्री, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े और आखिरी में हमें इंडिपेंडेंस दिला के ही माने, लेकिन अपने प्राण न्यौछावर कर गए इस बीच में। तो क्या पॉइंट बन गया, दे डाइड फॉर द कंट्री, ठीक है। कुछ लोग धर्म के नाम पे अपने कहते हैं, रिलीजियस वॉर्स के नाम पे भी भाई पिछले हमारे पास रहे हैं, कई ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं बहुत सारे, जिसमें पीपल डाई फॉर देयर बिलीव्स, फॉर देयर रिलीजियस बिलीव्स, ऐसे भी बनता है। तो बस थीम समझ करके प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करना बढ़िया से, ठीक है। चलो जल्दी से देखो अगला हिस्सा नंबर 6। नंबर 6 में आता है भाई, थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा है ये, किसके अंदर कहते हैं एक्सीडेंट की में किसी की मृत्यु हो जाना। हिंसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर बाय भी आ सकता है, इसमें इन भी आ सकता है, एग्जाम में कोई एक होगा बस, वायलेंस के साथ में ही ऐसा, ठीक है। बाकी युद्ध में या फिर किसी जगह पर किसी की मृत्यु हो जाए तो भी हम क्या लगाते हैं, इन का इस्तेमाल, ठीक है, डाइड इन का इस्तेमाल। जैसे द चाइल्ड डाइड इन द प्लेन क्रैश, ठीक है, लिखता है टिम डाइड इन द वायलेंस, या बाय वायलेंस, या इन द राइट्स, या बाय राइट्स, वो हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बनाया, द क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की बात चल रही है, द क्वीन ऑफ झांसी डाइड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ग्वालियर में उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुई थी, मतलब ये कहना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया, बिट द ओल्ड वुमेन डाइड इन हर बेड, सोते सोते किसी की मृत्यु हो जाती है ना, इन स्लीप ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। द ओल्ड वुमेन डाइड इन हर स्लीप ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये याद रखना कि इन हर स्लीप, ठीक है, या फिर इन हर बेड। तो इस प्रकार से आपके पास ये अलग अलग वेरिएंट्स इसके बनते जाएंगे। और आगे देखिए, अगर जगह पे, तो टीपू सुल्तान की जो हमारे पास शहादत थी वो कहाँ हुई थी, टीपू सुल्तान डाइड इन मैसूर, लड़ाई लड़ते लड़ते फोर्थ वॉर लड़े थे मैसूर की, कौन से सन में, 1799 में। याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने ये, ठीक है। तो भाई क्या लिखा गया, डाइड इन द प्लेस, जगह का नाम लगा दिया, तो क्या लिखा, डाइड इन मैसूर, ठीक है। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे, सेंटेंस अपने खुद के क्रिएट करिएगा, ये कॉपी जरूर करिएगा, लेकिन अपने सेंटेंस खुद के क्रिएट करना मत भूलिएगा। और चलो अब एंड करते हैं इस हेडिंग पे। अगर रीजन का किसी का डेथ का कारण बन जाता है, किसी के साथ का सेंस, हिंदी क्या बनता है, के साथ साथ, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, डाइड विद का इस्तेमाल बच्चों।
तो यहां पे क्या बनता है कि द चाइल्ड डाइड विद हिज फैमिली इन द प्लेन क्रैश। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे स्मार्टली बन गया। डाइड के साथ में आपने परिवार के साथ का सेंस लिया, लेकिन दुर्घटना में भी तो मारा गया। प्लेन क्रैश दुर्घटना होता है ना, एक्सीडेंट होता है। तो देखो बच्चों, इन दी एक्सीडेंट प्लेन क्रैश, और क्या बनाया सेंटेंस के अंदर, डाइड विद हिज फैमिली, परिवार के साथ। परिवार के लिए थोड़ा मर गया, वो परिवार के साथ मर गया बेचारा। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनता है कि अपने पास क्या करो, ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जिसमें वेरियस एग्जांपल्स एक साथ फिट हो सके। ठीक है, सारे हेडिंग्स अपना डाइड इन के, डाइड थ्रू, डाइड विद, कोशिश करो ऐसे एग्जांपल्स बनाने की अपने आप से, तब प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा रूल आपके लिए, जिसमें अंदर मैंने आपको बताया यूज ऑफ वेरियस प्रीपोजिशंस विद डाइड वर्ड। ठीक है, फिर से कहूंगा, ये जो आपके पास शॉर्ट्स थी ये उसका लॉन्ग वर्जन है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करे गए हैं विद डायग्राम्स। ठीक है, और अग्नि सीरीज के अंदर जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, क्लासेस लगातार मैंने आपको अनाउंस करी हुई हैं कि चल रही हैं। तो आपको अगर अग्नि सीरीज देखनी है, फिर से सीरीज में सब्सक्राइब करना है, तो ये तो फ्री सीरीज है। ये सीरीज काम आएगी आपके हर तरह के एग्जाम में, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एपीएफ, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आपको पूरी मदद करने वाली है। और ये सीरीज आपको मिलने वाली है केजीएस डिफेंस देहरादून के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अभी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सीरीज का कुछ पोर्शन आपको केजीएस डिफेंस पे भी वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन मेन क्लासेस जो आपको मिलेंगी वो यहीं पे मिलेंगी केजीएस देहरादून के यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो बच्चों, इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। अगले सेशन में फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, और बढ़िया से बेहतरीन रूल लेकर के फिर हम लोग कुछ अपना कुछ डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय हिंद बच्चों।